हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? और मैं एक बार फिर आप लोगों को आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस बाय गोस्वामी ईश्वर चंद्र में पुनः लेकर आया हूँ। एक नया टॉपिक है, चैप्टर वही है क्लास 10 का, चैप्टर वही है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लेकिन टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। हम लोगों को आज इस टॉपिक पे बात करनी है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को उस एक्सरसाइज से जो इसके रिलेवेंट है उसको सॉल्व करना है। तो वी शैल स्टार्ट दैट। बिफोर दैट यू आर वंस अगेन रिक्वेस्टेड, आई एम मेकिंग अ प्ली टू सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon so that every study stuff will reach you without any hurdle, without any obstacle. So subscribe it please. So coming straight away to the point, to the topic nature of roots, इस पे बात करते हैं। चलिए पहले आपको मैं कनेक्ट करता हूँ आप जो पहले पढ़े थे उससे। तो पहले आप पढ़े थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में यू गॉट द हाउ टू गेट वैल्यूज ऑफ एक्स और रूट्स। तो x इज इक्वल टू आपने पढ़ा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये पढ़ा था आपने। फैन ऑफ कर दो। 2a ये माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा। और दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला विल हेल्प यू टू गेट स्ट्रेट वे और डायरेक्टली द रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ हाउ इज इट रिलेटेड टू नेचर ऑफ रूट्स, इस पे हम लोग बात करेंगे। इसमें इस फॉर्मूला में माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये वाला, इसको डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इसी में इस फॉर्मूला में इज नोन एज डिस्क्रिमिनांट, इसको डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। अब डिस्क्रिमिनांट का काम क्या है इसको जरा समझिए। तो डिस्क्रिमिनांट क्या करता है इसको मैं समझाता हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगा। डिस्क्रिमिनांट, सॉरी डिस्क्रिमिनांट, स्पेलिंग वाज रॉन्ग। तो हियर डिस्क्रिमिनांट व्हाट डज इट डू, इसके मतलब डेफिनेशंस को थोड़ा देखते हैं। तो ये क्या करता है, इट डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ, लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर को ये डिस्क्राइब करता है। कैसे डिस्क्राइब करता है आइए देखते हैं। और इसको किस वर्ड से डिपिक्ट किया जाता है, एंड इट इज डिपिक्टेड बाय डी, इसको डी के द्वारा डिपिक्ट किया जाता है। डी, इसको डी के द्वारा ऐसे डिपिक्ट किया जाता है, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। अब इसके अब कैसे ये नेचर ऑफ रूट्स को डिपिक्ट करता है, तो देखिए कि इसमें इफ पहला है कि d इज ग्रेटर देन 0, d मीन्स डिस्क्रिमिनांट। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac यही है जो हमने बताया आपको कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनांट के रूप में जाना जाता है। डिस्क्रिमिनांट को d से डिनोट किया जाता है। यदि d 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, उसी को यहाँ लिखा गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। देन द रूट्स आर, द रूट्स, इसके रूट्स जो होते हैं रियल होते हैं। तो द रूट्स इस सिचुएशन में रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, मतलब इक्वल नहीं होंगे लेकिन रियल होंगे। रियल होंगे का मतलब वो रियल नंबर में ही आएगा, है ना। अच्छा, उसके बाद दूसरा, इफ d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर ये ऐसे इक्वल है तो क्या होगा, इसका मैं एग्जांपल भी दूंगा, आप घबराए नहीं, बस पहले इसके रूट्स को समझते हैं उसके बाद एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे d इज इक्वल टू 0 तो द रूट्स आर इक्वल, रियल एंड इक्वल कह लीजिए, यहाँ रियल लिखा है तो रियल एंड इक्वल।
ये हो गया। और तीसरा कंडीशन ये है, या तो ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है या 0 से छोटा हो सकता है। तो तीसरा कंडीशन है कि इफ़ d इज स्मॉलर देन 0 मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज स्मॉलर देन 0। 0 से अगर छोटा है तो व्हाट विल हैपन, इसको आप ब्रैकेट में भी ले सकते हैं लाइक दिस। अगर छोटा है तो क्या होगा, द रूट्स आर नॉट रियल, मतलब इसके रूट्स नहीं निकल पाएंगे और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब आपके क्लास 10 तक के लेवल में आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा रियल रूट्स के लिए इन दो सिचुएशंस का जानना जरूरी होता है। तो एक सिचुएशन यहाँ ये देखने की बात आ गई कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर रियल रूट्स, मतलब रियल रूट्स के लिए क्या होगा, d मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा दिस विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये फॉर रियल रूट्स, मतलब रियल रूट के लिए व्हाट विल हैपन, दिस d मस्ट बी ग्रेटर देन 0। जैसे पहले कंडीशन में आपने देखा d 0 से बड़ा है, दूसरे कंडीशन में देखा यहाँ भी रियल रूट्स है, पहले वाले में भी रियल रूट है, दूसरे में भी रियल रूट है, दोनों में इक्वल है। तो इस तरह से हम इसको वो कर सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्टिव में कि फॉर रियल रूट्स d मस्ट बी, तो क्या ग्रेटर एंड इक्वल, स्मॉलर एंड इक्वल, ओनली इक्वल, ओनली स्मॉल और ओनली ग्रेटर, तो हम निश्चित रूप से इस ऑप्शन पे जाएंगे d मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब d 0 से बड़ा और बराबर होना चाहिए। तो इसके अब एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है कि d इज ग्रेटर देन 0, तो d जो है 0 से बड़ा कैसे होता है, तो आप देखिए हम लोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका हम लोग d निकाल करके देखते हैं सॉल्यूशन में, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b है यहाँ -5, इसमें हम लोग लिख सकते हैं इसमें b a क्या है, b क्या है, c क्या है, उसके बाद हम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है आपकी समझ के लिए। ऐसे किया भी जा सकता है। सॉल्यूशन में a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू 6, देन d इज इक्वल टू, तो b स्क्वायर माइनस 4ac यू नो, तो b इज इक्वल टू -5, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1, देन 1 एंड c इज 6, तो 6 हो गया। नाउ 5 ऑफ द 25 एंड हेयर 6 4 जा 24, घट गया 1 आ गया, तो d 1 आ गया, तो हेयर d इज ग्रेटर देन 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो गया। तो कंडीशन क्या कहता है, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स जो होंगे रियल नंबर आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट क्या है, जैसे इस तरह का आंसर जो होगा, इस तरह का नंबर जाएगा रूट अंडर -4, दिस इज इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ऐसा रूट कभी नहीं आएगा इस सिचुएशन में। जब भी आएगा तो रियल नंबर होगा और ये रियल नंबर नहीं है, इसलिए इस तरह का रूट नहीं आएगा। चलिए देखते हैं, तो d यहाँ 0 से बड़ा है, देयरफॉर द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स जो है रियल और अनइक्वल होंगे, तो ज़रा चेक करके देखिए। आप वहीं से इधर चारियाज फॉर्मूला डाल लीजिए, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अच्छा बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर आप d डाल दीजिए बाई 2a माइनस b, तो b इज इक्वल टू ईयर -5 और d इज इक्वल टू यू हैव गॉट हाउ मच 1, तो प्लस माइनस रूट अंडर 1 बाई 2a, तो 2 इंटू हाउ मच, a इज इक्वल टू 1 ऑलरेडी, देन 1 विल बी रिटर्न -5 माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 1 बाई 2, तो अब इसके दो वैल्यूज हो जाएंगे, एक हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 बाई 2, तो 6 बाई 2, और दूसरा हो जाएगा इज इक्वल टू 3, और दूसरा वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 1 बाई 2, देन 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो ये दो वैल्यू जो आए, कौन कौन दो वैल्यूज इसके आए, यहाँ मैं लिखता हूँ, नीचे कहीं आपको नहीं दिख रहा होगा, 3 और 2। तो 3 और 2 जब आप देखते हो तो निश्चित रूप से ये दोनों रियल नंबर्स हैं पहली बात, और दोनों अनइक्वल रूट्स हैं। तो इस तरह के केसेस में हम ये पहला वाला जो आपका वो था, मतलब पहला नेचर जो था कि d इज ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर
रियल एंड अनइक्वल, इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया। उस तरह से और भी एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे दूसरे का एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ देखें तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ये इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, इसका चेक करके देखते हैं कि इसका रूट्स कैसे होगा। तो आप यहाँ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 4। अब इसको चेक कर लीजिए, x इज d निकाल लीजिए, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b इज हाउ मच, b इज 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 4, 4 4 जा 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो वी हैव गॉट d इज इक्वल टू 0 यहाँ। तो d इज इक्वल टू 0, तो रूट्स क्या होगा, देयरफॉर द रूट्स मस्ट बी रियल एंड इक्वल। ये रूट्स मस्ट बी रियल एंड इक्वल, रियल और इक्वल होना चाहिए। रियल तो इसमें भी था लेकिन इसमें इक्वल होना चाहिए। अब इसको चेक करके देख लीजिए, यहाँ वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो यहाँ फिर माइनस बी, बी इज इक्वल टू यू हैव नोन 4 हेयर, प्लस माइनस डी यू हैव गॉट 0 बाई 2a। तो 2a के जगह पर a इज इक्वल टू 1 है, तो माइनस 4 बाई 2 हो गया, कट गया, माइनस 2 आ गया। तो माइनस 2 आ गया मतलब x इज इक्वल टू -2 और -2, यही दो वैल्यूज होंगे तो दोनों के दोनों रियल हो गए, इक्वल हो गए। तो इसी आधार पे हम लोग ये भी लिखते हैं कि अगर रूट्स इक्वल है तो सीधे x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a लिख देते हैं। आप ये एक रिजल्ट पे आ गए। कैसे, यहाँ देखिए माइनस बी, क्योंकि d तो 0 हो गया ना, यहाँ रूट्स इक्वल है। तो इक्वल कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, तो 0 होने के बाद माइनस बी में 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उतना ही रहेगा, माइनस बी का बी रह जाएगा। जैसे -4 जितना था उतना ही -4 रह गया, या -4 बाई 2। तो b बाई 2a मतलब b का नेगेटिव मीन्स माइनस b बाई 2a, ये इसका रूट्स निकाला गया। तो ये दो एग्जाम्पल्स आप ऑलरेडी देख चुके। अब तीसरा एग्जाम्पल भी मैं आपको दिखाता हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, फॉर द third condition what we have already known that if d is smaller than 0 means b square minus 4ac is smaller than 0, the roots are not real और रूट्स आर नॉट रियल। तो इसको आप एक बार करके देखिए कैसे होता है। जैसे पहला है, इसका एग्जांपल है, थर्ड का एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ। थर्ड का, हेयर गिवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज वन एग्जांपल। इन दिस क्वेश्चन a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 and c is equal to 1. all of them are 1. now let us check it. how shall we check? तो इसको d निकालिए, d is equal to b square minus 4ac, d is equal to b square minus 4ac we know. तो b कितना है, b का देखिए 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 है और c भी 1 है। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3। ये -3 आ गया, मतलब d कितना आ गया -3। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हेयर d जो है ये स्मॉलर है, स्मॉलर हो गया 0 से, d इज स्मॉलर देन 0। यहाँ -3 आया तो -3 0 से छोटा है, तो d 0 से छोटा हो गया। तो द रूट्स यहाँ क्या होंगे, द रूट्स आर नॉट रियल, यहाँ ये रियल रूट्स नहीं होंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करके ज़रा देखते हैं कैसे इनके रूट्स रियल नहीं हो रहे हैं। तो लेट अस सी, हम अब वही श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है, वही x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, ऐसे करके जाते हैं। अब b माइनस बी तो -1, अब प्लस माइनस d, तो d इज इक्वल टू हाउ मच, हेयर वी हैव गॉट -3 बाई 2a, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। अब ये प्रश्न उठता है कि -3 का स्क्वायर रूट, किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट आपने देखा है, बट और नेगेटिव नंबर कैन नेवर बी स्क्वायर ऑफ अ नंबर। एक नेगेटिव नंबर किसी नंबर का स्क्वायर रूट नंबर नहीं हो सकता। जैसे -4 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता, 4 हो सकता है, 4 2 और -2 का हो सकता है स्क्वायर, लेकिन -4 किसका स्क्वायर होगा, तो जो किसी का स्क्वायर नहीं उसका स्क्वायर रूट कहाँ से निकलेगा। तो ऐसे ही नंबर्स को
इमेजिनरी या रियल उसको नहीं माना जाता है, तो दे आर कंसिडर्ड एज नॉट रियल रूट्स। तो इस कंडीशंस में जब डी 0 से छोटा होगा तो रियल रूट्स नहीं निकलेगा। इसमें आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, उस क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं, फिर उसके बाद आगे आपको समझाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स जो समझा था, उस नेचर ऑफ रूट्स के आधार पे जो क्वेश्चंस आपके ये बुक में टेक्स्ट बुक में दिया गया एक्सरसाइज 4.4 का, मैंने यहाँ लिखा है एक्सरसाइज 4.4, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। मतलब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस फॉलोइंग इक्वेशंस। देयर आर 3 क्वेश्चंस इन इट, इन आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा देयर आर मोर क्वेश्चंस। तो 1 और 2 इफ इट इज बीइंग मेड बाय मी, यू कैन डू इजीली बाय योरसेल्फ, आप आसानी से उसको कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का नेचर क्या है। तो कैसे चेक करेंगे, पहला का सॉल्यूशन करते हैं। इसमें पहले कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू -3 है और c इज इक्वल टू 5 है। अब हम लोग d निकालते हैं या b निकालते हैं। तो b इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। तो b कितना है, -3 है, तो -3 का स्क्वायर -4, a हो गया 2, c हो गया 5, तो 3 3 जार 9, -4 2 जार 8, 8 5 जार 40, घटाएंगे तो कितना आएगा, -31। तो यहाँ d कितना हो गया, d यहाँ -30 हो गया, तो सिंस 31 हो गया, तो लिखेंगे सिंस d इज इक्वल टू -31 एंड दिस d इज स्मॉलर देन 0, 0 से छोटा है, देयरफॉर इट डज नॉट हैव द इक्वेशन doesn't have real roots, doesn't have real roots। इस इक्वेशन का कोई रियल रूट्स नहीं होगा। एक बार आप फिर मैं आपको दोहराता हूँ, क्वेश्चन ये है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, कोफिशिएंट x स्क्वायर का 2 है, x का कोफिशिएंट -3 है और c 5 है, कांस्टेंट टर्म 5 है। अब b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब d निकाला गया, तो d क्या है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के जगह पर क्या है, -3 का स्क्वायर इंटू 4ac में 4ac का 4 हो गया, 2a हो गया और c 5 हो गया, कैलकुलेट किया गया, -31 आया। चूंकि d यहाँ 0 से छोटा है इसलिए इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ इसके सॉल्यूशन में आते हैं। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4√3 एंड c इज इक्वल टू 4। अब यहाँ सिंस d निकालते हैं, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, तो हाउ मच, b इज -4√3 होल स्क्वायर -4 इंटू a इज 3 एंड c इज 4। नाउ मल्टीप्लाई इट, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 16 3 जार 48, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 4 3 जार 12, 12 4 जार 48, -48 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ d 0 हो गया, तो लिखेंगे कि हेयर d इज इक्वल टू 0, तो द इक्वेशन विल हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। इसका रियल और इक्वल रूट्स होगा। तो अब रूट्स कैसे निकलेगा, तो x चूँकि यहाँ इक्वल है तो एक ही फॉर्मूला -b/2 है जो मैंने आपको बताया था। क्या क्यों बताया था ये, तो फिर एक बार मैं दिखा रहा हूँ। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2 लिखते हैं ना आप, तो ये d तो 0 हो गया ना, d 0 हो गया तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा, तो अंत में बच जाएगा यही -b/2a। तो इसलिए डायरेक्ट मैंने -b/2a लिख दिया। -b तो b यहाँ है, -4√3 एंड 2 और a इज इक्वल टू ईयर 3, तो 3 लिख देंगे। अब आगे बढ़ाएंगे, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, +4√3/2, तो 2 से 2 कट गया, 2 2 जार 4, अब ये 2√3 बचा, नीचे 3 है। अब 2√3/3 ये आंसर आपका हो सकता है, या इसको कटाया भी जा सकता है, 2/√3 हो जाएगा। जैसे इसको आप कैंसिल करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 2√3/√3 इंटू √3, 3 को 2 भाग में बांटेंगे कट जाएगा, तो ये 2/√3 भी हो सकता है। तो इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर हो सकता है। तो इस तरह से रूट्स आपको मिल गया, दोनों x के वैल्यूज़ यही होंगे। अब एक इसमें का दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपके लिए कर देता हूँ, एक इसमें से, फिर आगे देखा जाएगा। आगे आप खुद कर लेना, या किसी तरह की कोई समस्या होगी वाइल डूइंग द एक्सरसाइज, नेवर हेजिटेट टू आस्क इन योर कमेंट। आप अपने कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। इसमें कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स।
तो इसका पहला क्वेश्चन है, लिखा है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका कह रहा है कि इसके आप k का वैल्यू निकालिए, यहाँ k है, इस k का वैल्यू निकालना है आपको, इसके रूट्स इक्वल है। तो लिखा होगा कि फॉर इक्वल रूट्स, मतलब रूट्स इक्वल है। तो इक्वल रूट्स के लिए हमें क्या पता है कि d मस्ट बी इक्वल टू 0। इक्वल रूट्स के लिए जब रूट्स इक्वल है तो निश्चित रूप से 0 के बराबर हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac डालिए यहाँ इज इक्वल टू 0 एकदम। अब b देख लीजिए, b इज इक्वल टू k, तो k² माइनस 4, a इज इक्वल टू 2 तो 2, और c इज इक्वल टू 3 तो 3 इज इक्वल टू हेयर 0। अब आगे k² माइनस 4 2 जार 8 3 जार 24 4ac 4 2 जार 8 3 जार 24 तो माइनस 24 इज इक्वल टू 0। आगे k² इज इक्वल टू प्लस 24। अब k इज इक्वल टू हाउ मच, रूट अंडर 24। अब 24 को आप वो कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जार 4 2 जार 8 3 जार 24 तो 2 बाहर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6। ये k का वैल्यू हो सकता है या तो प्लस 2 रूट 6 होगा या माइनस 2 रूट 6 होगा। तो बाय दिस वे यू कैन गेट द वैल्यूज in question 2 or other questions while doing. If you get any sort of problem, never hesitate to ask, and we shall once again see in the next concept class of arithmetic progressions. Never hesitate to ask me any problem if you get, but still once more I am saying some subscriptions are required, some subscribers are required. You subscribe the channel so that my morale would be boosted up. Thanks a lot.